आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट के फिफ्थ फंडामेंटल राइट यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के आर्टिकल 30 को समझेंगे। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने और एडमिनिस्टर करने का राइट प्रोवाइड करता है ताकि जो आर्टिकल 29 है उसका जो पर्पज है वो फुलफिल किया जा सके। इसका जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि जो माइनॉरिटीज है, चाहे वह रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, वह अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर सकती है और एडमिनिस्टर कर सकती है। अब हम जो माइनॉरिटी इसको समझते हैं। जो रिलीजियस माइनॉरिटी है यानी कि मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट आदि, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि तमिल कन्नड़ बोलने वाले महाराष्ट्र में और हिंदी बोलने वाले पंजाब में। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला, रिकॉग्नाइज्ड एंड फंडेड बाय स्टेट और गवर्नमेंट, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और गवर्नमेंट, और तीसरा नॉट फंडेड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और गवर्नमेंट। जो पहली और दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेयर हो सकता है, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर जो गवर्नमेंट या स्टेट है उसका जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल मिनिमम होगा। इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माइनॉरिटीज ने इस्टेब्लिश किए हैं और वो एडमिनिस्टर कर रही है, सिर्फ उसी को ही जो आर्टिकल 30 है उसके राइट मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। जैसे कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU है, उसको गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था और अब जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है। तो इस केस में जो आर्टिकल 30 है उसके राइट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। दूसरा केस, जो सेंट स्टीफन कॉलेज है दिल्ली में, उसको क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इस्टेब्लिश किया था और वो ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो इस केस में जो आर्टिकल 30 है उसके जो राइट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मींस जो क्लॉज 1 है उसको सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो गवर्निंग बॉडी है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड कर सकती है। टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का सिलेक्शन, बट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होगी। जैसे कि जो तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज है वहां पर क्वालिटी MBBS और मास्टर डिग्री तभी होगी जब वहां पर क्वालिटी टीचर्स होंगे। एलिजिबल स्टूडेंट का सिलेक्शन और रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, जैसे कि जो तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज है वो नीट के थ्रू एडमिशन करता है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सिलेक्शन। आर्टिकल 30 का पर्पस माइनॉरिटी की इक्वालिटी को इंश्योर करना है, ना कि कोई एडवांटेज देना और ना ही रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज करना है। सो जनरल लॉज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, सोशल वेलफेयर एंड मोरालिटी एक्सेट्रा विल बी अप्लाइड टू दिस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। थर्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने और एडमिनिस्टर करने का राइट एब्सोल्यूट नहीं है। जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो टाइम टाइम पर रेगुलेटरी मेजर को अप्लाई कर सकता है ताकि जो एजुकेशन की स्टैंडर्ड और क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। स्टूडेंट, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के वेलफेयर के लिए, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, पेक्यूलियर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जिस चीज के लिए उसको एस्टेब्लिश किया गया है। फोर्थ, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 50% जो सीट है वो माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व होगी और जो बाकी 50% सीट है वो ओपन कैंडिडेट्स के लिए होंगी, और यहाँ पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा। यह आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 के अंदर मेंशन किया गया है। इसके क्लॉज 1A को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड किया गया था। यह स्टेट या गवर्नमेंट को पावर देता है कि वह पब्लिक वेलफेयर के लिए जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको एक्वायर कर सकता है, बट इसको एक्वायर करते हुए जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है उसके राइट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई डैम या हाईवे बनाने के लिए किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक्वायर करना है, तो जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो जो माइनॉरिटी है उसको इतना फंड दे कि वह दूसरी जगह पर लैंड परचेज कर जो उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको वापस से बना सके। क्लॉज 2 स्टेट या गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ग्रांट
फंड या एड देते हुए किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी माइनॉरिटी का हो, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी या बुद्धिस्ट कम्युनिटी, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया हो और एडमिनिस्टर किया जा रहा हो। अगर हम आर्टिकल 30 को समराइज करें तो आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने और एडमिनिस्टर करने का राइट प्रोवाइड करता है। इसका जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि जो माइनॉरिटी है वो अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकती है और एडमिनिस्टर कर सकती है, चाहे वह रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। इसका जो क्लॉज 1A है वो ये कहता है कि अगर पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो लैंड है उसको एक्वायर करना हो या उसको एक्वायर करना हो, तो जो स्टेट या गवर्नमेंट है वो जो माइनॉरिटी है उसको इतना फंड दे कि वह दूसरी जगह पर लैंड को परचेज कर सके और जो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको वापस से बना सके। इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को किसी भी तरीके की ग्रांट, फंड या एड देते हुए किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वह रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या वह लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो। धन्यवाद।